जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे, तो फ्रेंड्स ने भी और स्टूडेंट ने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का कहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे भी एक वीडियो जो है ना वो बनाई जाए। तो इससे पहले जो वीडियो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थी उसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया था कि डोनर के कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, और डोनर के जो टेस्ट हैं हेवरस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, इनका इलाइज़ा, वो सारा कुछ जो है वो पहली वीडियो में बता दिया था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो हेमोलिटिक जो है और नॉन हेमोलिटिक, फेब्राइल, एलर्जिक रिएक्शंस, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं ना इसमें आ जाती है। इनमें जो सीवियर होती है वो हेमोलिटिक रिएक्शन है, जिसमें नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता पेशेंट का और डोनर का, तो उससे जो रिएक्शन होता है वो सीवियर रिएक्शन होता है, इवन कि वो डेथ तक चला जाता है कि पेशेंट की डेथ भी काज हो सकती है। तो जो नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन है उसमें ये कंपैटिबिलिटी तो होती है कि ब्लड ग्रुप भी मैच है, क्रॉस मैचिंग भी है, लेकिन नो फेब्राइल है जिसमें कि पता नहीं चल रहा कि रिएक्शन हुआ क्यों है। तो नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन इतने सीवियर नहीं होते। हेमोलिटिक रिएक्शन जो सीवियर होते हैं, इसके बाद फेब्राइल रिएक्शन में अब फीवर आ जाता है, एलर्जी का आ जाते हैं कि फ़ीवर में कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया लगने से, या पेशेंट को ब्लड लगाया, पहले तो वो ठीक था लेकिन अचानक से उसके बैकेज शुरू हो गई है, कमर में दर्द शुरू हो गया है ज़्यादा, या पेशेंट को सर्दी लगना शुरू हो गई है कि पेशेंट जो है ना वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, या उसे खारिश हो रही है, इचिंग स्टार्ट हो गई है पेशेंट को अचानक से, तो फ़ौरन से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है उसको जो है वो स्टॉप किया जाए। इस तरह की कोई भी जो है वो शो होती है ना अलामत, तो इन फ़ौरन सबसे पहले जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रोक देनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोकने के बाद बेड साइड पे जो है वो फॉर्म होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, जिसमें रिएक्शन की जो है वो वजह लिखी जाती है कि क्यों हुआ है, और मतलब अगर तो उन्हें नज़र आ रहा है कि इसको ये रिएक्शन है, जैसे कि पेशेंट के अगर दाने बन गए हैं स्किन पे, तो वो कोई भी इस तरह के जो है रेडनेस हो गई है स्किन पे, तो ये जो है वो मेंशन करेंगे, और वो फॉर्म जो है वो फिल करके लैब में भिजवा दिया जाता है ब्लड बैग को। ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन होता है साथ फॉर्म और साथ बैग। उसके बाद जो हमारा ब्लड बैंक में, जैसे आज हमारे साथ मैडम मुकद्दस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड बैंक है हमारा, उसके सुपरवाइज़र हैं, तो वो आगे हमें आज फर्दर बताएंगे कि उनके पास जब बैग आ जाता है वार्ड से, ब्लड बैग आता है कि इसमें ये रिएक्शन हुआ है, साथ आता है फॉर्म, तो जो आगे उनके फर्दर टेस्ट हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैग के, जो फर्दर टेस्ट हैं वो आज मैडम मुकद्दस से हम पूछते हैं। तो वो आज ये हमें बताएंगे जब ब्लड बैग आ जाता है वार्ड से लैब में, तो फिर उसके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, और पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं दोबारा, कि दोबारा से वही ब्लड बैग या पेशेंट को लग सकता है या नहीं लग सकता, फिर वो वेस्ट किया जाता है। ये सारा कुछ मैडम मुकद्दस आपको बताएंगी आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अभी सर ने आपसे बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को कवर करने के, उसके फर्दर जो है अभी आपसे वो डिटेल शेयर करेंगे। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग रिएक्शन के बाद वार्ड से हमारे पास आता है, ब्लड बैंक में आता है, तो हमने उसमें चेक क्या करना है? नॉन रिएक्टिव, नॉन हीमोलाइटिक भी चेक कर लिया हमने, उसका मेजर माइनर भी चेक कर लिया रिएक्शन के बाद। अभी हमने वाइटल भी ले लिए, कोई भी हमें रीज़न्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई किस वजह से रिएक्शन हुआ है। तो 2-3 रीज़न्स हैं जिसको हमने अब सर्च करना है कि रिएक्शन की वजह क्या है। जैसे कि जब बैग आएगा हमारे पास, हम उसका करेंगे प्री ब्लड ग्रुप करेंगे बैग का और पेशेंट का भी, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी हमारे पास 2 सैंपल्स है पेशेंट और डोनर का, उनका ग्रुप करने के बाद फिर फ्रेश लेंगे। उसमें हमारे पास हो जाएगा पोस्ट ब्लड ग्रुप। पोस्ट ब्लड ग्रुप में हमने करना होता है फ्रेश मरीज़ का सैंपल, में भी लेबलिंग में गलती होगी हो, में भी सैंपल लेने में भी गलती होगी हो, इससे री क्रॉस मैच का मतलब ये कंफर्म करना है। पेशेंट का भी हम फ्रेश ब्लड लेंगे, डोनर का भी ब्लड लेंगे, उनका प्रॉपर ब्लड ग्रुप करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे। उसके बाद हमने बैग का हीमोलाइज लेवल भी चेक करना है। ये 3-4 जब स्टेप आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपने करना है पेशेंट का यूरिन का सैंपल मंगवाना है। सैंपल में चेक करना है कि पेशेंट का ब्लड तो नहीं आ रहा। पेशेंट का जब ब्लड यूरिन में आया, एक चीज़ ये चेक करने के बाद हमने फर्दर कर लेना है कि पेशेंट का
कूम टेस्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी एक बार इनका कर लें। रीक्रॉस मैच के बाद थर्ड फोर्थ स्टेप जाके हमने कूम टेस्ट से भी डायरेक्ट इस चीज़ को सर्च करना है कि रिएक्शन का क्या है। आई थिंक सो इतने में ही कंफर्म हो जाएगी आपको। अगर आप ठीक से चलेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके रिएक्शन की रीज़न्स आपको ज़रूर मिल जाएगी। जी, तो ये थी जो बैग, जब ब्लड बैग है वो वार्ड से, बेड साइड से कहीं भी हमारे पास आता है, लैब में आता है, तो उसके जो फर्दर टेस्ट हैं वो मैडम मुक़द्दस ने आपको बताए हैं। इसमें अगर किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो कि पोस्ट जो है प्री ब्लड ग्रुपिंग, जो पहले से ब्लड का सैंपल पड़ा हुआ है पेशेंट का, वो उसका और बैग का हम करेंगे ब्लड ग्रुप दोबारा से। अगर वो ठीक है तो फिर ब्लड ग्रुप के लिए पोस्ट ब्लड ग्रुपिंग का एक सैंपल मंगवाएंगे। वो सारा कुछ मैडम मुक़द्दस ने आपको बता दिया है। इनमें एल्ब्यूमिन फेज़ जो क्रॉस मैचिंग में होते हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग, माइनर क्रॉस मैचिंग, एल्ब्यूमिन फेज़, बोआइन फेज़, वो सारा कुछ जो क्रॉस मैचिंग में आता है वो सारा कुछ हम करेंगे। और पेशेंट का आपको यूरिन का सैंपल बताया है मैडम ने। जैसे इसमें अगर किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में आपको, और अगर इससे भी अलावा कोई चीज़ हमसे रह गई हो तो हम आपको कमेंट में वो क्लियर कर देंगे। तो आज की ये वीडियो जो थी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे थी। इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।